हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू केयर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कौन सी वाइल में कितना सैंपल हमने कलेक्ट करना है और क्या क्या चीज़ उसमें मेंशन होनी चाहिए वाइल में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन वाइल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास रेड वाइल। रेड वाइल जो है हमारे पास, इसको हम प्लेन वाइल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है। अब आते हैं इसके यूजेस पे। सबसे पहला आ गया हमारे पास कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, सेकंड आ गया सीरोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल एग्जामिनेशंस जो होती हैं। थर्ड इज हार्मोन टेस्टिंग। फोर्थ इज टॉक्सिकोलॉजी एंड फिफ्थ ब्लड बैंक में ब्लड टाइपिंग और क्रॉस मैचिंग में भी हम रेड वाइल का यूज करते हैं। फिर आता है हमारे पास पर्पल वाइल। इसमें जो एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है हमारे पास, ईडीटी है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था, मेंशन किया होता है हर वाइल पे कि कौन सी वाइल में कौन सा एंटीकोगुलेंट है। तो इसमें प्रेजेंट है हमारे पास ईडीटी है। ईडीटी का मतलब होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके जो यूजेस है हमारे पास, इट इज़ यूज फॉर कंप्लीट हीमोग्राम, जिसमें हमारे पास कंप्लीट ब्लड काउंट आ जाता है, ब्लड टाइपिंग आ गई हमारे पास, ब्लड स्मीयर आ गया, फिर आ गया HbA1c। ये जो सारे एग्जामिनेशन है वो कौन सी वाइल में जाती है हमारे पास, पर्पल वाइल में जाती है। फिर आता है हमारे पास ब्लू वाइल। अब ब्लू वाइल में हमारे पास क्या एंटीकोगुलेंट यूज होता है, इट कंटेन सोडियम सिट्रेट 3.2% एज एन एंटीकोगुलेंट। ठीक है, तो सोडियम सिट्रेट क्या करता है हमारे पास, इट प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इसके जो यूजेस आ गए हमारे पास, सबसे पहला आ गया पेशेंट के ब्लड में पीटी और आईएनआर चेक करना। पीटी मींस प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड आईएनआर मींस इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, जो किसके लिए यूज होता है, जनरली वार्फरिन मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। और एक और टेस्ट होता है डी डाइमर करके, जो किसके लिए यूज होता है, फॉर क्लॉटिंग कंडीशंस लाइक डीबीटी। देन उसके बाद आता है हमारे पास ग्रे वाइल, जिसमें जो एंटीकोगुलेंट होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। और इसके जो यूजेस होते हैं हमारे पास, सबसे पहला आ गया ग्लूकोज एस्टिमेशन, और जो लैक्टिक एसिड टेस्ट होते हैं वो किसमें जाते हैं सैंपल्स, वो ग्रे वाइल में जाते हैं। फिर आता है हमारे पास ग्रीन वाइल, जिसमें जो एंटीकोगुलेंट होता है वो क्या होता है, हेपरिन होता है, जो सोडियम हेपरिन भी हो सकता है और लिथियम हेपरिन भी हो सकता है। जैसे इसमें मेंशन है हमारे पास लिथियम हेपरिन। ठीक है, इसके जो यूजेस आ गए हमारे पास, जनरली जो प्लाज्मा केमिस्ट्री होती है, जो प्लाज्मा के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको चेक करने के लिए, कोई भी हार्मोन लेवल्स जो हमने चेक करने हैं उसमें यूज होता है। ठीक है, फिर कोई भी ड्रग मॉनिटरिंग है उसमें हमारे पास ग्रीन वाइल यूज होती है। जनरली इसमें हम वो सैंपल कलेक्ट करते हैं जिसको हमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो क्लॉट हो। ये जितनी भी वाइल्स है सब में हमारे पास ब्लैक कलर की मार्किंग प्रेजेंट है कि इसमें कितना ब्लड रिक्वायर्ड है। अगर इससे ब्लड कम होता है तो वो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड जो है इन वाइल्स में फिल करना पड़ता है। Thank you for watching and follow for more videos like this.